देखिए, अभी बड़ा बेटा मेरा जेल में है। मन से बहुत भारी है हर कुछ कि आज ये राजनीति इतना घटिया जगह चला आया है। इसलिए मेरी बेटी को भी 4 दिन जेल में रखा गया था। तो ये नहीं भूल जाएं कि उनकी भी 3 बेटी है। और मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, तो ये पूरा पाकिस्तान नहीं हो जाए। तो इस मिनी पाकिस्तान को आजाद करके राम राज वाला हिंदुस्तान बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस भारत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोलकाता पोर्ट के धाकड़ बीजेपी नेता राकेश सिंह। बात करते हैं उनसे। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, भाजपा ने आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया है कोलकाता पोर्ट से, कितनी चुनौती मान रहे हैं इसको? देखिए, लड़ाई में तो चुनौती है, और चुनौती इस बात का है कि मोदी जी के परिवार के हम हैं, और मेरे विरुद्ध में जो चुनौती में है वो टीएमसी के चोर और घूसखोर और यहाँ के आतंक मचाने वाले लोग हैं। और इसके बीच में जनता है। जनता को तय करना है कि बॉबी हाकिम का गुंडई चाहिए कि राम राज चाहिए, माफिया राज चाहिए कि प्रेम चाहिए। तो ये चीज का मतदाता तय कर लिया है पहले से, और 5 तारीख को आप लोगों को ठीक पता चलेगा बॉबी हाकिम का अत्याचार यहाँ रहेगा, यहाँ पे रामराज रहेगा। आपके जो यहाँ से प्रतिद्वंदी हैं फिरहाद हकीम, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने अभी तक कोलकाता पोर्ट से उम्मीदवार की घोषणा इसीलिए नहीं की थी ताकि आप निकले और आपको उम्मीदवार घोषित किया जाए। नहीं, ऐसा हमारी पार्टी का एक अपना सिद्धांतवादी पार्टी है। मेरा पार्टी में कोई जानता ही नहीं है कि कब किसको कौन सा पद, चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। वो चाय वालों को पता ही नहीं है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे पार्टी में कब किसको कौन पद में रखा जाएगा ये पहले से किसी को पता नहीं रहता है। ये बॉबी हाकिम हमारे पार्टी के अंदर का बात वो बता रहे हैं, तो वो जाने। हमारे तरफ से उनको शुभकामनाएं रहेगा कि आप मेरा चुनौती को स्वीकार करिए और नीति और नियत साफ करके लड़िए कि जनता के लिए आप क्या करिएगा। सिर्फ यहाँ पे आप जितना एनआईए के जितना एक्यूज्ड लोग को लेके घूमते हैं, जनता यहाँ पे देख रही है। कोलकाता के मेयर भी हैं फिरहाद हकीम, तो इसे एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं या अपनी जीत कितना निश्चित मान रहे हैं? देखिए, मेयर हम उनको नहीं मानते हैं, उनको इनलीगल कंस्ट्रक्शन का और कॉल सेंटर का मेयर मानते हैं उनको। जितना भी कॉल सेंटर चोर उनके पीछे घूम रहा है, जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला, जितना गैर कानूनी धंधा करने वाला, सब उनके पीछे घूम रहा है। मेरे पीछे एक आदमी नहीं घूमेगा वैसा, एक सिंगल। तो आप बिल्डिंग भी बनवाइएगा और बिल्डिंग भी तोड़वाइएगा। बिल्डिंग खुद बनवा के बोलते हैं कि पुलिस ने बनवाई है, और उनके काउंसिलर लोग सब प्रमोटर हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के उसके प्रमोटर है। कॉल सेंटर चलाते हैं ओपन रास्ता में, ये लोग पार्टी ऑफिस खोल के। इन लोगों का ये धंधा है। तो ये जनता को तय करना है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान को लेकर हम नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर अपना नीति और नियत साफ करके और अपने दिशा के लिए लड़ेंगे कि ये लड़ाई में आपको तय करना है कि माफिया राज चाहिए, गुंडई राज चाहिए कि राम राज चाहिए। पोर्ट इलाके में कई कर्मचारी संगठन हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी? यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? यहाँ गरीब और गरीब हो, और बॉबी हाकिम का परिवार और बनर्जी बाबू लोगों का परिवार पूरा साम्राज्य बनाए, और यहाँ पे गरीब रेबे ते बोले, और वो लोग लंदन का भाषा बोले, फ्रांस का भाषा बोले, इंग्लिश बोले। यहाँ पर ये नीति है। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा है आपसी भाईचारा, यहाँ पे प्रगति, रोजगार। जो यहाँ पे जिस तरीके से अशांति 15 साल में हम लोगों को दिया क्या गया है, हम लोग को दिया क्या गया है? जाओ 5 स्टार फैंसी मार्केट में 2000-3000 पे नौकरी करो हफ्ते में। जितने बेरोजगार मुसलमान में हैं और जितने नशा आप 78 नंबर वार्ड में देखिएगा, उतना कलकत्ता पोर्ट में नहीं है। इसके लिए आप क्या किए हैं? हम तो पहले मटिया ब्रूज से शुरुआत करेंगे अपना प्रचार। और मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, तो ये पूरा पाकिस्तान नहीं हो जाए। तो इस मिनी पाकिस्तान को आजाद करके राम राज वाला हिंदुस्तान बनाना है। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पोर्ट अंचल है, कलकत्ता पोर्ट,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका अंतरिम इच्छा था, यहाँ का दिल का उनका इच्छा था कि 370 हटे। आज 370 कौन हटाया? कांग्रेस हटाया, टीएमसी हटाया। यहाँ वंदे मातरम का पूरा स्लोगन मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए काटा गया है। देखिए, अभी बड़ा बेटा मेरा जेल में है, मन से बहुत भारी है हर कुछ, कि आज ये राजनीति इतना घटिया जगह चला आया है कि मेरे छोटे बेटे पर, मेरी बेटी को भी बख्शा नहीं गया है इस राजनीतिक रंजिश में। इसलिए मेरी बेटी को भी 4 दिन जेल में रखा गया था। तो अभी लड़ाई है, तो ये नहीं भूल जाएं कि उनकी भी 3 बेटी है। तो आने वाला दिन में हिसाब तो सूद समेत होगा, चाहे वो छुट भैया बॉबी हाकिम का मिंटू चिंटू लोग हों या अभिषेक बनर्जी का मिंटू चिंटू लोग हों, हिसाब सबका सूद समेत होगा। ये मोदी जी का यहाँ पर आवाज है और उस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे ही करेंगे। उनका जो हम लोग बोलते हैं, पूरा जो बोलना चाहिए उस पर बंकिम चट्टोपाध्याय जी का उसको भी कट करके गया, सिर्फ मुस्लिम समाज को खुश रखने के लिए। तो आज इन लोगों को यही चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर रोजी रोजगार, प्रेम भावना, ये सब चाहिए और डबल इंजन का सरकार चाहिए। देखिएगा 4 तारीख के बाद टीएमसी तो जा रहा है, मंत्री 7 जा रहे हैं, बोनस में जा रहे हैं। हिंदी भाषी लोगों में आपकी काफी लोकप्रियता है, इस सीट पर कितना प्रभाव है? यहाँ पे बंगाल में हिंदी भाषी का बोलने का मतलब है कि जय बांग्ला बोलो, तब तुम, नहीं तो यहाँ पे बंगाली नहीं हो। यदि बांग्ला नहीं बोलते तो तुम बंगाली नहीं हो। आप तो महुआ उनका एमपी का भाषा सुनी है, गुजराती को गाली दी है। मतलब ऐसा तो बंगाल था ही नहीं। बंगाल तो दही मिष्टी रसगुल्ला का जगह था, प्रेम मिठास का जगह था। माने जहां पर बोला जाए बंगाल माने हिंदी भाषा में बहिरागतो, माने उन लोगों को बांग्लादेशी अच्छा लगेगा। हम लोगों को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, मुस्लिम समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तरीका का नैरेटिव तैयार करके कि बहिरागतो तो बोल रही है। पहले जो ये जो गार्गो जो बोलता था पूरे बंगाल में, वही चीज को ये लोग तो सामने ला दिया। जहां कौन क्या कैसे मर रहा है वो तो दागिए दिच्छे, बांग्लादेशी बोले बांगाली देके दागिए दिच्छे। एटा की रे भाई। जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम है रोजगार का। 2 हाथ में रोजगार, माथा पे छत, मातृ बहन लोगों का खुशहाली, उनका सुरक्षा, यही चाहिए। आप तो देख रहे हैं 80 साल में पार्थो चटर्जी का ये उन लोगों का इतिहास देखिए, बैकग्राउंड देखिए, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। आजकल तो बोलिए बालू बहुत अच्छा है, उनका फेवरेट है बालू। तो आलू लालू बालू उनको तो यही अच्छा लगता है। ममता बनर्जी को आलू बालू लालू ये सब उनको पसंद है। कोलकाता पोर्ट की जनता से क्या अपील करेंगे? कलकत्ता पोर्ट की जनता को यदि सही मतदान हो तो जनता अपना खुद आने वाले दिनों में बता देगी कि हमको क्या चाहिए, और जनता को जो चाहिए वो राकेश सिंह वही चीज को देगा। ओजस भारत से बातचीत के लिए धन्यवाद।